सो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs स्टूडेंट्स। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और 40 MCQs आपको कराएंगे और आप देख लीजिएगा उन्हीं में से आपके एग्जाम में फंसने वाला है MCQs। ठीक है, तो हर एक MCQs, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे साथ देखते चलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे साथ अगर आप देखते चलोगे, हम पढ़ेंगे, आप भी देखोगे हाँ इसका आंसर ये है, फिर हम पढ़ेंगे इसका आंसर ये है, तो इससे मैक्सिमम MCQs क्या होते हैं ना, याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप भगा भगा के देखोगे तो आपको फिर से वही चीज़ खुद से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे और आपको आंसर बताएंगे और सुनिएगा अच्छे से, उससे आपको याद हो जाएगा। आप विश्वास मानिए, ये साइकोलॉजी है, सुनना ध्यान से याद हो जाएगा। इसी वीडियो में 10 से 15 मिनट दीजिए, ख़त्म करिए, बार बार दोबारा देखिए भी मत। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं आपके लिए। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, कहाँ गया भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। आंसर है इसका परीक्षा गुरु। प्रथम उपन्यास कौन सा है हिंदी का? परीक्षा गुरु। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है सेकंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है स्टूडेंट्स कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा ही पत्रिका को संपादित किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कौन सा? कवि वचन सुधा। क्लियर। चलो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद भैया। नाटक चंद्रगुप्त के लेखक है जयशंकर प्रसाद स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स चौथा है कि आचरण की सभ्यता के निबंध के लेखक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह ने ही लिखा था। किन्होंने? सरदार पूर्ण सिंह ने। आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद है हमारा फिफ्थ MCQ। क्लियर। पांचवा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। ठीक है, प्रथम महाकाव्य स्टूडेंट्स प्रिय प्रवास को माना जाता है। ये कामायनी स्टूडेंट्स, कामायनी किसके लेखक है भैया? कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हमारे। ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा है 6 MCQ है कि विनय पत्रिका स्टूडेंट्स किसकी रचना है। तो विनय पत्रिका याद रहे, विनय पत्रिका स्टूडेंट्स हमारी तुलसीदास जी की रचना है। किसकी? तुलसीदास जी की। सातवां क्वेश्चन है आपका कि चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। चिदम्बरा के रचनाकार स्टूडेंट सुमित्रानंदन पंत जी है हमारे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी है चिदम्बरा के लेखक। चलिए उसके बाद हमारा है 8वां MCQ कि निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं हमारे स्टूडेंट्स। क्लियर। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने स्टूडेंट चंद्रगुप्त लिखा है। ठीक है, स्कंदगुप्त लिखा है भैया, ये सब जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है, छायावाद के हैं ये कवि हमारे। 9वां MCQ है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका स्टूडेंट्स। दोबारा आ गया एक क्वेश्चन। चलिए दोबारा इसलिए आ गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा था बताइए? कवि वचन सुधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी हमारे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी है साकेत महाकाव्य के रचनाकार। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है स्टूडेंट्स बताइए? जयशंकर प्रसाद जी की। याद रहे। और प्रथम महाकाव्य कौन सा है स्टूडेंट्स? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हमारा प्रथम महाकाव्य है। याद रहे, ये सब बीच बीच में बोलते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। 11वां अष्टायाम की रचयिता है। अष्टायाम की रचयिता है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, नाभादास। कौन है? नाभादास जी अष्टायाम के रचयिता हैं। उसके बाद है कि जयशंकर प्रसाद जी की स्टूडेंट्स रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की हमारी रचना क्या है आपको बतानी है? तितली है स्टूडेंट्स। क्लियर। बाकी भारत दुर्दशा स्टूडेंट्स हमारे किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये तो। क्लियर, आप सभी जानते हो ना, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है आपका। ये सब इंपॉर्टेंट है तो हम बताते चल रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर, आपके एग्जाम में। तो महावीर स्वामी प्रसाद द्वारा जो पत्रिका लिखी गई है वो है सरस्वती। ठीक है, जय मां सरस्वती। आइए उनका नाम लेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद होगा सभी चीज़ें। उसके बाद 14th विनय पत्रिका के रचयिता रचनाकार कौन है स्टूडेंट्स? तुलसीदास जी है भैया। देखिए का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि भाई जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो रिपीट हो जा रहे हैं टाइपिंग में भी। ठीक है, इसलिए
चलिए उसके बाद है हमारा अगला कि रीतिकाल का अन्य नाम है। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, याद रहे, श्रृंगार काल रीतिकाल का नाम है, श्रृंगार काल रीतिकाल का नाम है। चलिए उसके बाद है भारतेंदु युग। स्टूडेंट्स भारतेंदु युग की रचना है, भारतेंदु युग की रचना है, सॉरी मिस्टेक है थोड़ा सा, ए है इसका प्रेम माधुरी। क्लियर, भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी। उसके बाद है हमारा चिंतामणि के लेखक कौन है भैया। ठीक है, तो चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सरस्वती पत्रिका के संपादक है स्टूडेंट्स। सरस्वती पत्रिका के संपादक अभी बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी, और अभी इसके पहले क्वेश्चन था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती का। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, तो याद हो जाएगा आपको, आएगा एक बार दोबारा तो। ठीक है, उसके बाद है हमारा 19 क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम कहानी किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है भाई, तो वो है इंदुमती। इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी कहते हैं। और प्रथम महाकाव्य कौन है स्टूडेंट्स, प्रथम महाकाव्य कौन सा था, प्रिय प्रवास। प्रथम उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु। ये सब याद रहे आपको। चलिए उसके बाद है ध्रुवास्मनी नाटक के लेखक है स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद। भाई चंद्रगुप्त नाटक, ध्रुवास्मनी नाटक, ये सब नाटक, ज़्यादातर नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखे हैं भैया। और एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है कामायनी। ठीक है, याद रहे ये सब। उसके बाद है 21वां तार सप्तक के संपादक है, तार सप्तक के संपादक है हमारे अज्ञेय महाराज। ठीक है, तार सप्तक अज्ञेय जी। ठीक है, चलिए देखो यार, तार सप्तक से कुछ ऐसा यज्ञ की तरह नहीं लग रहा है कि यज्ञ हवन कुंड जैसा हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अज्ञेय याद रखना है इससे, तार सप्तक अर्थात यज्ञ अज्ञेय की रचना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पृथ्वीराज रासो ने किसने लिखा है, पृथ्वीराज रासो हमारा स्टूडेंट्स किसने लिखा है आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए जरा। पृथ्वीराज रासो हमारे चंद्र बरदई ने लिखा है। ठीक है, 22वां के बाद 23वां है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, ये प्रिय प्रवास है। याद हो गया कि नहीं, अब याद हुआ कि नहीं आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, इसी में से आपको एग्जाम में भी दिखेगा, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है सूर सागर के रचनाकार है सूरदास, सूर से सूरदास, सिंपल, ये तो याद ही हो गया। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, आप ही पता है भाई, स्वर्ण युग कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा भाई। आधुनिक काल, लोग मोह माया में परेशान है। भक्ति काल क्या काल है स्टूडेंट्स, यही स्वर्ण काल है, जहाँ पर किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस भगवान की भक्ति में मगन हो जाओ, जो सुख मिलेगा वह अलग ही था, इसलिए भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए उसके बाद है 26वां कि निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि है, बताया ना जयशंकर प्रसाद। छायावाद युग के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। याद हुआ कि नहीं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27वां, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खान, मुंशी इंसा अल्लाह खान। ठीक है, ये है भैया। चलिए उसके बाद 28वां है रीतिकाल के कवि है भैया, भूषण जी हैं हमारे रीतिकाल के कवि स्टूडेंट्स। छायावाद युग के कवि कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल के कवि कौन है, भूषण जी हैं। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका स्टूडेंट्स प्रकाशित हुई थी हमारी भारतेंदु युग में। ठीक है, भारतेंदु युग में भारत ब्राह्मण पत्रिका संपादित हुई थी। और एक पत्रिका स्टूडेंट सरस्वती है, जो कि किसने प्रतिपादित किया था, महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस युग में प्रतिपादित हुआ, द्विवेदी युग में। याद हुआ अच्छे से, सारी चीजें रिवाइज हो रही है कि नहीं। उसके बाद है 30वां कि द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका कौन है भैया, द्विवेदी युग के लेखक और या लेखिका इनमें से कौन है द्विवेदी युग के, आपको बताना है। ठीक है, बताइए। द्विवेदी युग के तो एक है हमारे महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी, एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और एक स्टूडेंट सरदार पूर्ण सिंह है, ये भी आप नाम याद रखें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग का जनक कौन होता है, द्विवेदी युग का जनक है हमारे महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ लिखा हुआ है ना महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी, कहाँ गए, कहाँ गए भाई, कहाँ गए, मिल जाओ। ये जो आप देख रहे हो ना, यही है स्टूडेंट्स द्विवेदी युग के जनक, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए बताया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये
मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। ये हमने बताया था पहले भी, दोबारा भी देख लीजिए, ठीक है। बस क्वेश्चन बदल जा रहे हैं। उसमें देखा था साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। तो सब रिपीटेड सवाल है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाएगा यही सवाल, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए। और हम ऐसे बता रहे हैं कि आपको याद हो गया है, आधे से ज़्यादा तो याद हो गए होंगे अभी आपको, तो कमेंट में जरूर बताते चलें ये आपको कैसा लग रहा है। 32वां है आपका, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है अष्टयाम, ब्रज भाषा की है, ठीक है। उसके बाद है हमारा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है स्टूडेंट। तो शिक्षा का उद्देश्य किसने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखा है ये शिक्षा का उद्देश्य निबंध। ये आपके बुक में भी एक चैप्टर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका 34वां, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, मेरी असफलता है, ठीक है। आप ट्रिक बताएं इसको याद करने का स्टूडेंट्स। ट्रिक ये है ना, अच्छा कोई छोटा सा बाबू है, क्लियर, वो अगर कोई भी काम करता है तो स्टार्टिंग में तो वो गिर ही जाता है, फेल ही हो जाता है। तो कोई भी बाबू है वो अगर कुछ करना चाहेगा, चलना चाहेगा तो गिर ही जाएगा। तो गिर जाना मतलब असफल हो जाना। तो बाबू गुलाब राय की स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, बाबू से असफल यानी कि मेरी असफलताएं, ठीक है। ये ट्रिक से आप याद रह जाएगा। उसके बाद है 35वां, विनय पत्रिका के कवि का नाम है, यानी विनय पत्रिका किसने लिखा है वही बताना है आपको। तो विनय पत्रिका स्टूडेंट्स हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अष्टछाप के कवि का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से स्टूडेंट्स, कृष्ण भक्ति शाखा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्लियर। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स देखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु है। उपन्यास परीक्षा गुरु। कहानी कौन सी है, इंदुमती। कहानी है सबसे पहली वाली इंदुमती स्टूडेंट्स। सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है जो खड़ी बोली में लिखा गया है, वो है महाकाव्य प्रिय प्रवास, ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए आपको लास्ट तक। उसके बाद है हमारा राम वृक्ष बेनी की रचना स्टूडेंट्स कौन सी है। स्टूडेंट्स देखो, गेहूं बना गुलाब, ये है रचना स्टूडेंट्स। ट्रिक भी देखो, राम वृक्ष, वृक्ष से मतलब स्टूडेंट्स, वृक्ष मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा कहाँ दिख रहा है आपको, गुलाब का पेड़ दिख रहा है ना, गुलाब से याद रह जाएगा कि हाँ पेड़ वृक्ष, इसकी रचना, इनकी रचना क्या है, गेहूं बनाम गुलाम, यही होगा आपका। ऑप्शन रहेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा इस तरीके से एग्जाम में। उसके बाद 39वां की महाकवि भूषण की रचना स्टूडेंट्स है। तो महाकवि भूषण की रचना स्टूडेंट्स आप देखो, ये है शिवराज भूषण। देख लीजिए, रिलेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, भूषण से भूषण, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा 40वां है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी, है, समझ में आ गया ना। चलिए, उसके बाद है हमारा 41वां कि अमीर खुसरो कवि है भैया, किस काल के कवि हैं, आदि काल के स्टूडेंट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में स्टूडेंट्स, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हमारा है लास्ट स्टूडेंट्स की रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह स्टूडेंट्स कौन सा है ऑप्शन, आपको इसको कमेंट करना है, दिस इज फॉर यू, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप कहोगे तो इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम हो स्टूडेंट्स, आपका फाइनल एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, यही सब MCQs आपके पेपर में आते रहते हैं हर साल। तो आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, एग्जाम से पहले भी PDF डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस हमारे मेहनत के लिए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और शेयर तो बनता है भाई, शेयर ही स्टूडेंट्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये पहुँचे और उनको हेल्प मिले इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना, अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जरूर से। और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ना मत भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।